इस वीडियो में मैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद आपको ना कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से कराऊंगा मैं, सारे टाइप्स कराऊंगा, 3 टाइप्स हैं, सारे टाइप्स कराऊंगा। सबसे पहले ना हम देखते हैं कि एसेट्स अकाउंट बनता कैसे है। एसेट्स अकाउंट में क्या होता है, देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है टू साइड, और क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय साइड। ठीक है, सेल इस साइड आती है और परचेज इस साइड आती है। ठीक है, लॉस इस साइड आता है और प्रॉफिट इस साइड आता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन इस साइड आता है। ठीक है, देखो इसका ना एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है ना, अगर वहाँ पर कोई उस मशीन से रिलेटेड वैल्यू बढ़ रही है तो ओपनिंग बैलेंस साइड आएगी, और अगर कम हो रही है तो क्लोजिंग बैलेंस साइड आएगी। देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था ना, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अमाउंट तो बढ़ रहा है ना, तो टू साइड। परचेज कर रहे हैं तो मशीन बढ़ रही है ना, तो देखो टू साइड। लेकिन देखो सेल कर रहे हैं, जा रही है ना, तो बाय साइड। लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस साइड। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस साइड। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट ये बनता है। सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है 7,20,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दे रखा है 8,60,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है ना वो 85,000 दे रखा है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू है ना जो, वो है 1,10,000 की जो मशीन थी वो मैंने सेल कर दी 1,25,000। देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सेल की है, जो सेल की है तो कहाँ जाएगी, इस साइड। किस नाम से, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देना सेल। ठीक है, 1,25,000। और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं, 720 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 8,60,000। ठीक है, उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक ही एंड वो लाइन दे रखी है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। तो हम सीधा सीधा इसे एसेट अकाउंट में बाय साइड लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से 85,000। ठीक है, अब इस साइड का देखो ज़्यादा आ रहा है ना, इस साइड का ज़्यादा आ रहा है तो इस साइड का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, फिर इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, इस साइड आ जाएगा आपका टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। देखो अगर इस साइड का ज़्यादा आ रहा होता, इस साइड का ज़्यादा आ रहा होता तो मैं इस साइड का अमाउंट माइनस कर देता जो भी था। ठीक है, तो आ जाता आपका सेल। ठीक है, इस साइड ज़्यादा आता है तो परचेज आता है, इस साइड ज़्यादा आता है तो इस साइड सेल आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल वाला था। अब करते हैं टाइप 2। अब टाइप सेकंड में क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट जो है मेरा, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये। ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर इन 15,000 रुपये, 15,000, और सेल कर दी वो 40,000 की। ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 55,000। देखो इस केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं ना, एक डेप्रिसिएशन ये दे रखा है पूरे साल का, और एक डेप्रिसिएशन मशीन पर लगा वो दे रखा है। तो देखो इस केस में ना, इस केस में ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ मशीन को बेचने पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, सिर्फ ये जानने के लिए है ये वाला डेप्रिसिएशन। इस केस में डेप्रिसिएशन देखो 50,000 की मशीन आपकी, 15,000 का आपको डेप्रिसिएशन लग गया,
तो 50,000 में से 15,000 गया तो 35,000, मतलब 35,000 की मशीन आपने 40,000 की सेल कर दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 5,000 रुपये बच गए ना आपके, तो 5,000 तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। लॉस तो हुआ ही नहीं, तो लॉस वाला काट दो, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। देखो सेल कितने की करी? 40,000 की सेल करी है ना, तो 40,000 तो सेल में आ जाएगा। अब मेन चीज़ है डेप्रिसिएशन कौन सा लूँ, ये लूँ या फिर ये लूँ। इस केस में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला ही लिया जाता है, 55,000। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये वाला डेप्रिसिएशन सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के काम आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो इस साइड ज़्यादा है ना, इस साइड ज़्यादा है, तो इसको माइनस करके परचेज आ जाएगा आपका कि कितने की मशीन उस साल में परचेज करी, ठीक है। अगर इस साइड ज़्यादा होता तो आपका सेल आ जाता, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 था। अब चलो टाइप 3 करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। टाइप 3 में देखो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 था, और वो जो है सेल कर दिया 30,000 का। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना इस पे, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इस साइड आता है ओपनिंग बैलेंस, इस साइड आता है क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट्स था, इस साइड इसका ओपनिंग, इस साइड क्लोजिंग, लेकिन ये मेरी लाइबिलिटी है, याद रखना। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरा? 1,64,000, क्लोजिंग है 1,80,000। अब देखो जो इस साइड आएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जो मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो इस साइड आएगा, कितना है? 44,000। और जो ड्यूरिंग द ईयर आएगा टू डेप्रिसिएशन करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो इस साइड आएगा। देखो 1,80,000, 2,24,000, ठीक है। 2,24,000 में से 1,64,000 गया, कितना बचा? 6 4 12 में से ठीक है 60,000 बचा बस। 60,000 जो है ना वो मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 2,24,000। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर करंट ईयर का दे रखा होता तो मेरा मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाता। अगर ये वाला डेप्रिसिएशन देखो मशीनरी पर दिया हुआ है ना, तो मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ये डेप्रिसिएशन क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है जाकर, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। अब देखो अब मेन चीज़ है कि मशीनरी में कौन सा डेप्रिसिएशन जाएगा, करंट ईयर वाला या फिर एक्यूमुलेटेड वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो टाइप 1 और टाइप 2 जो क्वेश्चन थे उनमें तो हमने करंट ईयर वाला डाला था। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, अब की बार प्लांट एंड मशीनरी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 44,000, ठीक है। समझ में आ गया? ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा, करंट ईयर वाला नहीं जाएगा। जब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और अकाउंट बनता है, तो ये वाला जाएगा, करंट ईयर वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड और क्या आता है? सेल किए ना, तो बाय बैंक सेल आ जाएगा, कितने का? 30,000 का। अब 1 लाख
की मशीन है, 44,000 डेप्रिसिएशन है, तो कितने की हो गई, कितने बचे, 56,000 की मशीन आपने 30,000 में सेल कर दी, तो कितने का लॉस हो गया, 24,000 का लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल 26,000 हो गए है ना। 1 लाख में से 44 गए, 56 में से 30 गए, 26,000 का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेना। ठीक है, ओपनिंग का तो 5 लाख है और क्लोजिंग का 6 लाख है। अब देखो इस साइड का ज़्यादा है ना, इस साइड का ज़्यादा होता है तो परचेज आता है, इस साइड का ज़्यादा होता है तो सेल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक परचेज आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देना, ये अमाउंट आ जाएगा और टोटल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।